हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स में बहुत ही एक बेसिक का। सबसे अगर बात करते हैं इकोनॉमिक्स का तो उसमें बेसिक कुछ पॉइंट होता है जिसको आज हम टॉपिक को करने जाएंगे। इसमें आपका टॉपिक है इनकम, सेविंग और नेशनल इनकम। इन तीन पॉइंट के बारे में, इन तीन टॉपिकों के बारे में जो है आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला इनकम, आय क्या होता है। आय के बारे में हम बहुत सुनते हैं, आय के बारे में बहुत जगह जो है आय, इनकम, ये सब के बारे में चर्चा होता है इकोनॉमिक्स में। इनकम होता क्या है, जब इसके बारे में चर्चा करेंगे तो पाते हैं कि इनकम होता है जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अगर वो अपने द्वारा जो है मानसिक या शारीरिक कार्य करता है और उसके बदले, उस कार्य के बदले उसको जो भी पारिश्रमिक मिलता है, वो पारिश्रमिक ही उसके लिए आय कहलाता है। इसको फिर से देखेंगे, कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति अगर अपने द्वारा खुद से मानसिक या शारीरिक कार्य करता है, उसके बदले उसको जो भी पारिश्रमिक मिल रहा है। पारिश्रमिक कहने का मतलब है कोई व्यक्ति कहीं पे काम कर रहा है, चाहे कोई भी काम हो, मानसिक काम हो, मानसिक काम में आपको आ जाएगा जैसे कंप्यूटर पर बैठ के काम करना, मानसिक काम हो गया। शारीरिक कार्य जैसे खेत में बोझा उठाना, ये सब हो गया। तो मानसिक काम करे या शारीरिक काम करे, उस काम के बदले उसको जो कुछ भी मिल रहा है वो उसको कहलाएगा आय। ये हो गया आपका इनकम। उसके बाद आता है सेविंग, बचत क्या होता है। बचत जिसको कहेंगे, जैसे कि जितना भी हमारा आय है और आय में से हम जितना भी पैसा खर्च कर दे रहे हैं, जितना भी जो हमारे पास आय है उसमें से जितना हम व्यय कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उसके पश्चात जो भी हमारे पास बचेगा वो हमारा बचत कहलाएगा। इसके लिए कुछ निर्धारक तथ्य भी होते हैं बचत के लिए, जैसे कि बचत करने की इच्छा होनी चाहिए, बचत करने की व्यवस्था होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए। बचत करने का जो है हमारा जितना हम व्यय हो रहा है उससे ज़्यादा हमारा आय होना चाहिए। तो ये सब बातें जो है आपको बचत को फोकस करता है, तभी हम बचत कर पाएंगे। उसके बाद आता है हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या होता है। राष्ट्रीय आय की जब बात करते हैं तो किसी भी देश के, वहाँ के नागरिकों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष क्या होता है, जैसे कि एक वित्तीय वर्ष जितना भी वित्त ये सब का काम हो रहा है इकोनॉमिकल सेक्टर में, अगर जितना भी काम होता है उसका एक वर्ष निर्धारित किया हुआ जाता है। जैसे कि भारत के वित्तीय वर्ष की अगर बात करते हैं तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। यानी कि अगर 2021 चल रहा है तो 1 अप्रैल से शुरू हुआ वित्तीय वर्ष, तो 2022 में 31 मार्च तक खत्म होगा। तो यही एक वित्तीय वर्ष में जितना भी, एक वर्ष में जितना भी वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जितना भी उत्पादन होता है और जितना भी सेवा होता है, उस सबका कुल मौद्रिक मूल्य, अगर उस सबको जो है मुद्रा में उसको जोड़ देंगे, जितना भी पैसा होगा, जितना भी उत्पादन हो गया उसका एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में, और जितना एक साल में सेवा दिया गया, वो दोनों को अगर पैसा में जोड़ देंगे, मुद्रा में जोड़ के जो पैसा आएगा वो हमारा कहलाएगा नेशनल इनकम। उसमें से जो है जितना भी मूल्यांश होता है उसको हटाया हुआ रहता है, जिसको हम इस जो हमारा नेशनल इनकम होता है, इसके आगे हम पार्ट में चर्चा करेंगे। तो नेशनल इनकम जो है आपको NNI के बराबर होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट के बराबर होता है, NNP के बराबर होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। तो उसके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी पॉइंट छूटा हो या समझ में ना आया हो तो उसको कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।